देश भर में प्रभाव में, दबाव में, लोभ में, लालच में अगर धन परिवर्तन कराया जाए तो वो उसे रोकने के लिए सरकार को कानून बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। ये याचिका लेकर अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में आज इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा कि बहुत खतरनाक स्थिति है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है जबरन धर्म परिवर्तन कराना या दबाव में या प्रभाव में धर्म परिवर्तन कराना। आज भी कोर्ट ने कहा कि हम इस पर चिंता जताते हैं और इस पर अब 7 फरवरी को आगे सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच में क्या होगा, आज की सुनवाई में क्या हुआ, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, आज की सुनवाई में क्या हुआ है पूरा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है। 8 याचिकाएं आई हैं इस हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए और वो लोग लगातार दलील दे रहे थे। कोई कह रहा था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कह रहा था पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, कोई कह रहा था जो उसमें फैक्ट लिखे हैं वो फैक्ट गलत है। इस तरीके की अलग अलग दलीलें दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी दलीलों को नकार दिया है। ऊपर से आज सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी कह दिया आप इसमें अपीयर करिए। तो सुप्रीम कोर्ट कितना सीरियस इस मैटर को लेके इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि पहले सॉलिसिटर जनरल अपीयर कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल भी इसमें अपीयर करेंगे। 7 फरवरी को इस पर डिटेल हियरिंग होगी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट इस पे आई थी ऑब्जेक्शन करने, उनके ऑब्जेक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को फाइनल हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई तमिलनाडु सरकार को, किस मुद्दे पर? क्या कहा? तमिलनाडु गवर्नमेंट बार बार मुझे कह रहा था ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और इसलिए इनकी पीआईएल रिजेक्ट होनी चाहिए। उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट को पॉलिटिकल अखाड़ा मत बनाइए, यहाँ पॉलिटिक्स की बातें नहीं होंगी, केवल मेरिट की बात होगी, केवल लीगल बात होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपीयर कर रहे थे वो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो खुद पॉलिटिशियन है, खुद राज्यसभा है और मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल। तो कोर्ट ने इसमें आपको इस दुविधा से बचाने के लिए और सुओ मोटो भी लिया है। अब कोर्ट ने इसको सुओ मोटो ले लिया है। सुओ मोटो का मतलब ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट अब कई और भी बहुत सारे लोगों को सुन सकती है और सुनेगी भी कोर्ट इसको, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। मैंने आज कोर्ट को जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में बताया। जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, वो क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से चल रहा है। इसके अलावा हमने आज कोर्ट के सामने 10 किताबें हमने दिखाई हैं कोर्ट को। ये 10 किताबें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। उसमें एक किताब अरुण शौरी जी की है, हार्वेस्टिंग द सोल। वो बहुत ही उसमें सारे डेटा दिए हुए हैं किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को कन्वर्ट करती हैं। सीताराम गोयल जी की किताबें, ऐसी 10 किताबें हमने कन्वर्जन के ऊपर रखी हुई हैं। अगली सुनवाई पे हम उनको सबको कोर्ट के सामने रखेंगे। एक और बड़ा मैटर है जिसको हम यूसीसी कहें या सीसीसी कहें, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर भी कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इसको 162 को लेकर क्या स्थिति है? राज्य सरकारें क्या कानून कमेटियां और कानून बना सकते हैं? बिल्कुल, संविधान में 162 में राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि फैमिली मैटर से रिलेटेड चीज़ों पे वो कमेटी बना के रिकमेंड कर सके। लेकिन यूसीसी लागू करने में एक दिक्कत ये है कि जो यूसीसी के बीच में जो जितने कानून हैं, जो पर्सनल लॉ है, वो सारे सेंट्रल एक्ट हैं। सबसे बड़ा जो यूसीसी के बीच में जो कानून खड़ा हुआ है वो 1937 का शरीयत एक्ट है। तो शरीयत एक्ट सेंट्रल एक्ट है, उसको पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हमने 5 पीआईएल ऑलरेडी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है। एक मेरी पहली पीआईएल है कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। अभी हिंदू बेटी की शादी की उम्र 18 है, लेकिन मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र मात्र 9 साल है। दूसरी मेरी पीआईएल है कि तलाक का प्रोसीजर एक करो, सबका तलाक एक कोर्ट के जरिए होना चाहिए। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े सुन्नत, तलाक़े किनाया, इस तरीके के 5 तलाक आज भी चल रहे हैं, तो वो तलाक बंद होने चाहिए। भारत सेकुलर कंट्री है, कोर्ट तलाक का प्रोसीजर एक होना चाहिए। इसी तरीके गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। अभी हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है, किसी को 5 साल मिलता है, किसी को 6 साल, किसी को 8 साल तक मिलता है। हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको मेहर की रकम मिलती है, किसी को 10,000 मिलती है, किसी को 5,000 मिलती है, किसी को 15,000 रुपये इतनी मिलती है। तो वो मेहर की रकम नहीं, बल्कि सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जैसे हिंदू बेटियों को मिलता है। चौथी मेरी पीआईएल है गोद लेने का अधिकार मुस्लिम बेटियों को भी मिलना चाहिए, एडॉप्शन गार्जियनशिप का अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिलना चाहिए। और 5वीं मेरी पीआईएल है विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार भी उनको उतना ही मिलना चाहिए जितना हिंदू बेटियों को है। ये सारे में मुस्लिम कॉमन पार्टी है, स्वाभाविक सी बात है। इसमें क्या आपको लगता है कि शरीयत एक्ट कहीं ना कहीं वो होगा और उस पर फिर ये सारी समस्याओं की जड़ जो है वो अंग्रेजों द्वारा 1937 में बनाया गया शरीयत एक्ट है। वो शरीयत एक्ट उन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करने के लिए, हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो कानून आज भी चल रहा है। तो जब तक वो कानून नहीं बदलेगा तब तक यूसीसी लागू नहीं हो सकता है। इसलिए राज्य सरकारें तब तक आपके 5 पीआईएल भी लागू नहीं हो सकेंगे, क्या होगा ये? नहीं, तो हमने तो उसको चैलेंज किया हुआ है, हमने तो शरीयत एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ है। इसलिए राज्य सरकारें कमेटी बना सकती हैं, कमेटी अपनी रिकमेंडेशन भेज सकती है। अल्टीमेटली इसको लागू करना सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। यानी राज्य सरकारें एक औजार, एक जरिया हो सकती हैं, लेकिन निर्णायक तौर पर इस पर फैसला लेने का, कानून बनाने का अख्तियार केंद्र सरकार के पास होगा। फिलहाल
सभी राज्यों ने अपनी तरफ से कमेटियां जरूर बना दी हैं, उनके रिकमेंडेशंस ले रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का कच्चा माल है। पक्का माल केंद्र सरकार में ही तैयार होगा, ऐसा कानून के जानकार बताते हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।